बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदिना मुहम्मद वालैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ इस दुआ के साथ कि बेशक अल्लाह हर देखने वाले के दिलों के हाल से वाकिफ़ है। मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब के दिलों की हर जायज़ मुराद को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। परेशान हालों की परेशानी दूर फरमाए, तंग दस्तों को बरकत वाला रिज़्क़ अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज का हमारा वाक़या सऊदी अरब के एक बहुत बड़े प्रोफेसर का अपना सच्चा वाक़या है। वो न सिर्फ दाई हैं, वाइज़ हैं, बल्कि ख़तीब भी हैं माशाअल्लाह। अब मैं तमाम वाक़या आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाऊंगी। मुझे यकीन है कि आप सब का ईमान ज़रूर ताज़ा होगा और जिस ज़िक्र की बरकत से अल्लाह ने उनके साथ मुआवजा किया, उम्मीद करती हूँ कि मेरे और आप सब के दिलों में इस ज़िक्र की बरकत की ख्वाहिश मज़ीद चमकेगी इंशाअल्लाह ताला। ये वाक़या डॉक्टर सालेह अल मग़ामज़ी का है। तो प्रोफेसर साहब बताते हैं कि मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। डॉक्टर साहब ख़ुद बड़े कमज़ोर से हैं, दुबले पतले से हैं। तो सर्जरी के बाद कहते हैं कि जब मुझे होश आया तो डॉक्टर्स की टीम ने आके मुझे मुबारकबाद दी कि डॉक्टर साहब मुबारक हो, आपकी ओपन हार्ट सर्जरी कामयाब हो गई है। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने। लेकिन थोड़ी देर में एक डॉक्टर आया मेरे रूम में, तो रूम में आकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो भागकर बाहर गया और बाकी डॉक्टर्स की सीनियर टीम को बुला के ले आया। तो प्रोफेसर साले कहते हैं कि मेरे कमरे में 14 डॉक्टर्स की टीम इकट्ठी हो गई, यानी 14 सीनियर डॉक्टर फौरी तौर पे इकट्ठे हो गए और सब के सब परेशान खड़े थे। प्रोफेसर साहब के कमरे में सारी डिवाइसेस लगी हुई थी जो कि उनकी हार्ट बीट, ऑक्सीजन सब मॉनिटर कर रही थी। तो इन्हीं मॉनिटर स्क्रीन के रिजल्ट को देखते हुए डॉक्टर्स बहुत ही परेशान हो गए थे। अब डॉक्टर्स की टीम ने प्रोफेसर साले को बताया कि प्रोफेसर साहब, आपकी सर्जरी तो कामयाब हो गई थी, लेकिन सर्जरी के बाद कुछ खून आपके दिल के ऊपर जम गया है, यानी क्लॉटिंग हो गई है और हमें ख़दशा है कि हमें दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी। प्रोफेसर साले कहते हैं कि मुझे एकदम झुरझुरी से आ गई उनकी बात सुन के कि पहले ही मैं इतना कमज़ोर सा हूँ, नहीब सा हूँ, पहले ही सर्जरी में अच्छी खासी चीर फाड़ हो चुकी है मेरी जिस्म की। इस सर्जरी में तो बच गया था, अब दोबारा सर्जरी हुई तो मैं नहीं बच सकूँगा अब। तो मैंने उन डॉक्टर्स की टीम से पूछा कि अब क्या किया जाए। तो सारे डॉक्टर्स ने कहा कि जैसे आप हुक्म करें प्रोफेसर साहब, क्योंकि प्रोफेसर साले ख़ुद बहुत मशहूर शख्सियत हैं, हस्ती हैं। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैंने डॉक्टर से कहा ठीक है, अगर आपको मुनासिब लगता है तो सर्जरी कर दें। तो वह सारे डॉक्टर्स भागते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ चले गए और बताते हैं कि मैंने ऐसे करके पीछे टेक लगाई और आंखें बंद कर ली, बस कि अब मेरी मौत का वक्त आ चुका है। और मेरे दिल से यही आवाज़ आ रही थी कि सालिया मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि इतने में एक नर्स आई और मेरे कान में आकर कहती है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहब, आपने हर एक की मान ली, दवाइयाँ भी खा ली, लेकिन जो तरीका और वजीफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो क्यों नहीं करके देखते। तो प्रोफेसर साले कहते हैं कि उसकी बात सुनकर मुझे एक हदीस याद आ गई कि हज़रत अबी सहाबी रसूल ने एक दफ़ा या रसूल अल्लाह से पूछा था कि प्यारे रसूल, मैं जब बैठता हूँ तो दुआ से पहले और दुआ के आखिर में दुरूद कितना पढ़ा करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबी, तुम्हारी मर्ज़ी है कि जितना पढ़ो। तो हज़रत अबी ने पूछा कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथा हिस्सा काफ़ी होगा दुरूद का। तो आपने फरमाया चौथे हिस्से से मिकदार बढ़ाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है। कि वो कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50-50 कर लिया करूँ, यानी आधी दुआ आधा दुरूद पढ़ लिया करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और मिकदार बढ़ाओ ताकि रहमतें तुम पर और बढ़े। तो हज़रत उबई फरमाते हैं
3 हिस्सा दुरूद और 1 हिस्सा दुरूद कर लिया करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मज़ीद बढ़ाओ उबई, मज़ीद बढ़ाओ दुरूद की मिक़दार। तो हज़रत उबई कहते हैं कि क्या इसका मतलब कि मैं सिर्फ दुरूद पढ़ूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए उबई, अगर ऐसा हो जाए कि एक बंदा दुरूद शरीफ ही पढ़ता रहा करे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है, यानी मेरी गारंटी है कि अल्लाह सारे गुनाह माफ़ करेंगे, हर किस्म की परेशानी और दुख भी दूर फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। यानी प्यारे दोस्तों, सोचें कि गारंटी भी किसकी है? उस हस्ती की कि जिसको अल्लाह ने गारंटी दी है, तभी उन्होंने वो गारंटी हमें दी है। सुभान अल्लाह। प्रोफेसर साले कहते हैं कि नर्स की बात सुननी ही थी तो मैंने वैसे ही आंखें बंद की हुई थी, तो मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कहते हैं कि मैं आंखें बंद करते पढ़ते ही जा रहा हूँ, पढ़ते ही जा रहा हूँ। तो जब डॉक्टर्स सारे ऑपरेशन की तैयारी करके वापस आए मुझे लेने के लिए, नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए, तो उस डॉक्टर की चीखें निकल गई। तो जैसे उसकी चीख निकली तो मेरी आंखें खुल गई। तो मैंने उससे कहा कि डॉक्टर क्या हुआ, कोई नया मसला हो गया है क्या? तो वो डॉक्टर भाग के बाहर चला गया। जब वो वापस आया तो उसके साथ सारे सीनियर डॉक्टर्स थे। अब वो सारे के सारे खुशी से रोने लग गए। तो प्रोफेसर साले कहते हैं कि मुझे समझ में आया, उनमें से एक सीनियर डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर साले मुबारक हो। मैंने पूछा क्या हुआ? तो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, आप बताएं आपने क्या किया है। तो प्रोफेसर साले कहते हैं कि मैंने क्या करना था, मैं तो यहीं लेटा हूँ। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि वो जितना भी खून आपके दिल पे जम गया था, जो क्लॉटिंग हो गई थी आपके दिल पे, वो सब खुद ब खुद सही हो गई है, साफ़ हो गया सारा खून। आपका दिल बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में चल रहा है। आपने ऐसा क्या कर दिया? अल्लाह अकबर। तो प्रोफेसर साले ने बताया कि मैंने वो किया है जो हज़रत बीबी आमना के प्यारे लाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल को कहा था, यानी को करने के लिए फरमाया था, और वो ज़िक्र था दुरूद शरीफ की कसरत का ज़िक्र। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पैगाम के ज़रिए मेरा एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम आज मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, और वो ये कि हम सब को भी अपने परेशानियों को दूर करने के लिए दुरूद को लाज़िम करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगियों में। कसरत से ज़िक्र को शामिल करें और कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि ये सैयदुल दुरूद है, तमाम दुरूदों का सरदार है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक और ज़बरदस्त सी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।